हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास गौड़। आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, इसे आप माइक्रो स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं परागकोश का विकास। देखिए, ये चीजें सब समझने से पहले आपको मैं वापस से उस स्थान पर लेना चाहूंगा जहां आपको मैंने फ्लावर स्ट्रक्चर में ये मेल गैमेट बताया था। देखिए, ये मेल गैमेटोफाइट था। मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये क्या था, एंड्रोशियम था। इसके 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट आपको मैंने यहां बताया था फिलामेंट्स। सेकेंड मैंने ये जो बीच में कनेक्टेड होती है इसे मैंने योजी कहा था, जिसे आप कनेक्टिवी भी कह सकते हैं। और ये जो चैम्बर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, एंथर। क्लियर। अब आपको यह समझना होगा कि एंथर है क्या। इस एंथर को मैं ये बीच में से जो कनेक्टिव होती है उसमें जोड़ देता हूं, तो एंथर को अगर मैं खोलता हूं तो एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो इस टाइप की होती है। क्लियर फ्रेंड्स। ये एंथर या परागकोश आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसमें क्या होता है कि 2 लोब्स होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि परागकोश में क्या होते हैं, 2 तो पाली होती है, आप कह सकते हैं 2 लोब्स, एंड 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर्स मतलब 4 कोष्ठ होते हैं, 1 2 3 4, और 2 लोब्स होते हैं, 1 और। इस प्रकार से मैंने इसको डिवाइड किया। सेकंड में बात करूं एंथर ऑफ स्ट्रक्चर की, तो इसमें टोटल एंथर वॉल जो होती है, एंथर वॉल, ये एंथर वॉल मोस्टली 4 टाइप्स होती है। क्लियर। फर्स्ट होती है, वो होती है एपिडर्मिस, जिसे आप क्या बोलते हैं, अधिचर्म। सेकंड होता है जो होती है एंडोथीसियम, जिसे आप क्या बोलते हैं, अधस्त्वचा। क्लियर। थर्ड नंबर की होती है, वो क्या होती है, मिडिल लेयर, जिसे आप क्या बोलते हैं, मध्य परत। और फोर्थ एंड लास्ट सबसे इनरमोस्ट प्लंट होती है, वो आपकी क्या होती है, आपके इसमें होती है टेपिचम। क्लियर। इसे आप बोलते हैं पोषक परत। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, डेवलपमेंट ऑफ एंथर में आप ये सभी परतों की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है और क्या फंक्शन होता है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको यहां लिख देता हूं कि सबसे फर्स्ट, सॉरी इस साइड से लिख देते हैं अपन फर्स्ट। तो फर्स्ट है आपके एपिडर्मिस। देखिए, एपिडर्मिस में क्या होता है, ये आपके सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस। क्लियर। अब एपिडर्मिस में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल सेलुलर होती है। एपिडर्मिस एक कोशिकीय, यानी सिंगल सेलुलर लेयर होती है, कोशिकीय परत होती है, सिंगल सेलुलर लेयर होती है। तीसरी में बात करूं तो एपिडर्मिस मुख्यतः परागकोश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लेयर की बात करते हैं। क्लियर। सेकंड लेयर का नाम था आपके एंडोथीसियम।
देखिए एंडोथीशियम क्या होती है। एंडोथीशियम का सबसे फर्स्ट पॉइंट बनेगा एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है, एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। ये देखो साहब, इसको मैं पूरे को कवर नहीं बता रहा हूं, एक चैम्बर में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप यहीं से समझिएगा। ये मान लीजिए ये जो लेयर है, आप ऐसे समझिए, ये जो है ये क्या है आपके एंडोथीसियम। क्लियर। सेकंड पॉइंट इसमें एंडोथीसियम पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है, जिस कारण यह परत चपटी व मोटी होती है। थर्ड पॉइंट क्लियर, इसके ऊपर किसका होता है, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। थर्ड पॉइंट इसमें यह परत हाइग्रोस्पेसिक यानी आप कह सकते हैं जल स्नेही होती है, जिस कारण वातावरण में उपस्थित नमी का अवशोषण करती है। फोर्थ पॉइंट और आता है इसमें, और फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि इस परत में जिस स्थान पर अल्फा सेल्यूलोज बैंड अनुपस्थित होते हैं, उन्हें स्टोमियम कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां इसमें नोट डाल के लिख लीजिए, स्टोमियम वह स्थान है जहां से परागकोश का स्फुटन यानी डिएसेंस होता है। देखिए ये 5 पॉइंट आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो एंडोथीसियम एपिडर्मिस के नीचे होती है, सिंगल सेलुलर लेयर होती है, एक कोशिकीय परत होती है, इसके चारों तरफ अल्फा सेल्यूलोज का जमा होता है, जिस कारण ये क्या होती है, मोटी होती है। तीसरी बात, ये जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वहां से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जब पानी को अवशोषण करेगा तो इसमें क्या होता है कि एंथर डिएसेंस यानी परागकोश का स्फुटन होता है। अगर इसमें एपिथीलियम मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जमाव नहीं है, तो इसे आप कह सकते हैं फिब्रिस बैंड, या आप कह सकते हैं स्टोमियम। मतलब किसी स्थान पर यदि अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है, तो उस स्थान को कहा जाता है फिब्रिस बैंड या स्टोमियम। अब इसके बाद में मैं थर्ड बात करता हूं, जो मिडिल लेयर होती है, ये से मान लीजिए 1 2 एंड 3, तो ये क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर यानी इसे क्या कहते हैं, मध्य परत। देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। फर्स्ट ऑफ मिडिल लेयर, यह परत सबसे मध्य में स्थित होती है, यह परत सबसे मध्य में स्थित होती है। सेकंड पॉइंट, यह मल्टी सेल्युलर होती है, यह बहुकोशिकीय परत है, 1 से 3 परतें क्या होती हैं इसमें होती है। नेक्स्ट,
तीसरी बात, मध्य परत में भोजन का संग्रहण यानी स्टोरेज होता है। और लास्ट एंड इंपोर्टेंट पॉइंट, मध्य परत प्रारंभ में एक कोशिकीय होती है, परंतु परागकोश के परिपक्व होने पर बहुकोशिकीय हो जाती है तथा स्वतः अपने आप नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये किसकी बात कर रहे थे अपन? मिडिल लेयर की। देखिए मिडिल लेयर सबसे मध्य में है, मल्टी सेल्यूलर यानी 1 से 3 परतों की बनी होती है। इसका जो मेन फंक्शन है ना वो ये है, ये फूड को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। और ये क्या होती है कि जब एंथर मैच्योर होता है तो ये जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है। लास्ट एंड फाइनल जो आपकी स्टेज है या परत है वो होती है आपके टेपिटम। देखिए इस प्रकार से आप चारों में बना लें तो ये जो लेयर मैं बता रहा हूं ये सभी के ऊपर लागू होती है, सभी चैम्बर्स में होती है, दोनों पालियों में होती है। तो ये जो परत है जो मैंने राउंड शेप में बनाई, ये 4th नंबर की परत है, इसे क्या कहते हैं? टेपिटम। टेपिटम। देखिए टेपिटम क्या होती है? टेपिटम एक पोषक परत है। फर्स्ट पॉइंट, टेपिटम एक पोषकीय परत है, न्यूट्रिशन लेयर। आप इसे क्या कह सकते हैं? न्यूट्रेटिव लेयर भी कह सकते हैं। क्या करती है? ये परागकणों को पोषण प्रदान करती है। सेकंड में बात करूं तो टेपिटम मुख्यतः परागकणों को मध्य परत से भोजन का अवशोषण करके पोषण प्रदान करती है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट में बताऊं, टेपिटम सबसे आंतरिक परत है। टेपिटम सबसे आंतरिक व एक कोशिकीय परत होती है। और एक पॉइंट, टेपिटम परागकणों को चारों ओर से घेरे रहती है। ये थी 4 सभी के सभी आपके परतें। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्पोरोजीनस, पोलन ग्रेन, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आएंगे। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, वो इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि जो टेपिटम होती है ना वो कितने टाइप की होती है? ये 2 टाइप्स की होती है। टेपिटम कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट होती है जिसे आप कहते हैं अमीबीय, एमोबॉइड भी कह सकते हैं आप इसे। और सेकंड जो लेयर होती है उसे आप कहते हैं स्त्रावी, यानी आप इसे सिक्रेटरी या आप इसे ग्लैंडुलर टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अमीबिया और सिक्रेटरी होती क्या है, तो मैं इसको यहां बना लेता हूं। सबसे पहले अमीबिया टेपिटम। इसके पॉइंट देखिए, यह टेपिटम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होती है। आप कह सकते हैं कि ये पुराने जो पादप थे एंजियोस्पर्म, उनमें क्या होती है? टेपिटम
कौन सी होती है, अमीबी। क्लियर, यह टेपिटम अमीबा की भांति गमन करती है। सेकंड पॉइंट, अमीबा की भांति गमन करके पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। थर्ड पॉइंट, इस परत में एक विशेष बॉडी का निर्माण होता है, एक विशेष बॉडीज में भोजन संग्रह रहता है जिसे पेरीप्लाज्मिक बॉडीज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये जो टेपिटम होती है किसमें होती है, ये टाइफा में होती है। जो अमीबिया टेपिटम होती है ये किसमें होती है, टाइफा में होती है। देखिए अमीबिया का मतलब होता है कि आपको पता है कि टेपिटम क्या करेगी, इसको पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन जो पुराने टाइप्स के एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जैसे टाइफा, उनमें क्या होता है कि इसके अंदर एक विशेष बॉडीज का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है, पेरीप्लाज्मिक बॉडीज कहा जाता है, और वहां से क्या होता है, ये फूड प्रोवाइड होने का काम होता है। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, जो सेकंड नंबर का आपकी बॉडीज और थी, इसको ऐसे समझिए यहां से। यस, देखिए जो सेकंड टेपिटम है उसको बोलते हैं आप सिक्रेटरी, या आप इसे ग्लैंड्यूलर, या आप इसे स्त्रावी टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है, इस टेपिटम में भोजन एक विशेष बॉडीज में स्थित होता है जिसे प्रोयूबिस बॉडीज कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, इस टेपिटम में बॉडीज के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है जो इसे यूबिस बॉडी में परिवर्तित कर देता है। सेकंड, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, यह जल्दी नष्ट हो जाती है, शीघ्र नष्ट हो जाती है। देखिए इसमें देखिए यह शीघ्र नष्ट नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, यह टेपिटम एडवांस्ड प्लांट जो न्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें उपस्थित होती है। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ टेपिटम, इसी में मैं बात करता हूं फंक्शन ऑफ टेपिटम, यानी टेपिटम के कार्य। फंक्शन ऑफ टेपिटम, यस, फर्स्ट क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड। सेकंड क्या होता है, स्पोरोलेनिन का निर्माण होता है। थर्ड क्या होता है, कैलोस ग्लैंड का निर्माण होता है। और फोर्थ क्या होता है, इसमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपके सामने पूरा एक डेवलपमेंट था जिसमें आपने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, जिसमें 4 लेयर बताई गई है, और उसके बाद में इसके टेपिटम के टाइप्स और फंक्शन बताए गए हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।